जो हमारा घर है कहाँ पे है? जंगल के मुंह में। पूरा ये टूट रहा है और इस डंडे के सहारे इसको थोड़ा कुछ दिनों तक अटका के रखा है जब तक ये टूट नहीं जाता है। पूरा पानी यहाँ से नीचे आता है ना, तो उस पानी की वजह से ये घर की कुछ ऐसी हालत हो गई है। ये दरारें पूरे यहाँ पर पड़ी हुई है, तो यहाँ पर अपनी माँ रात को सोती है। पत्थर टूट रखे हैं और ये भी पूरे सड़ गए हैं, तो कभी भी ये मकान धंस सकता है, टूट सकता है। भोटू का जो घर है वो हमारी यहीं सीढ़ियों पे है। भोटू महाराज यहीं पर सोए रहते हैं। खाली देखने के लिए है, मकान है हमारा। टूटे फूटे पत्थर नजर आएंगे और साथ साथ में पन्नियाँ, टिन जगह जगह लगे हुए हैं जिससे कि पानी घर के अंदर ना जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 11:30 होने को है, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और इसके पीछे रीज़न है बारिश। कल रात को भी पूरी रात बारिश होती रही और अभी भी सुबह से लगातार बारिश हो ही रही थी और अभी हल्की बहुत, मतलब अभी भी बारिश एकदम बंद तो नहीं हुई है, लेकिन इतना है कि मैं बाहर पे खड़ा होकर वीडियो शूट कर सकता हूं, तो इसीलिए मैं बाहर आया और यहीं से ब्लॉग की शुरुआत हो गई। और मौसम दिखाऊं मैं तो ये देखिए अभी भी कितना खतरनाक बना हुआ है। सामने पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ है, उधर भी आप देख सकते हैं। तो ये मौसम लगभग देखा जाता है सावन के महीने या मानसून के टाइम, आप कभी भी मान सकते हैं। लेकिन मानसून शुरू होता है मई लास्ट में, जून की शुरुआत में, लेकिन अब की बार मानसून थोड़ा जल्दी आ गया और ऐसी कुछ बारिश लगातार होती जा रही है। तो चलो देखते हैं आगे किस प्रकार का मौसम बना रहता है। वैसे अच्छा मौसम, ये ख़राब मौसम नहीं है, इससे हमारी खेती भी अच्छी खासी होगी और साथ साथ में जो गर्मी बढ़ने की आशंका थी इस बार ज़्यादा, वो भी थोड़ा कम हो जाएगी। और अभी ठंडे ठंडे मौसम में माँ घास लेके भी आ चुकी है और घास की कंडी देखो कितनी बड़ी लेके आ रही है नी माँ। और माँ बोल रही है उतना ही तो भी लेके आवल बहुत हो जाएगा। और ठंडे ठंडे मौसम में अपने पहाड़ी किचन में अपने बापूजी बैठे हुए हैं। हेलो गाइस। और यहाँ पर खाना तो बन रहा है, साथ साथ में आग की सिकाई भी हो रही है। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। तो बहुत ठंड है लेकिन यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। ओह बिल्कुल बिल्कुल। और अभी माँ के हाल आप देख सकते हैं, दिन के 1 बजने वाले हैं और अब जाके टाइम ऐसा हो रहा है मेरा। बारिश में वहाँ जाओ यहाँ जाओ, सारी में गौशाला में देखो तो कितना गोबर इतना ढेर लगे, गाड़ते गाड़ते थक गए मैं। ये तो सुबह होता ना उठते ये काम। सुबह भी आप गन्ना गया रहे मुंह में, सुबह भी कर दिया था। हाँ कितना झूठ बोल रही है, साल में 1 दिन तो करती है, इसीलिए वो दांत टूटा आगे से। सुबह भी कर दिया था मैंने। हाँ वो दांत नहीं तो क्यों टूटता? हाँ? वो दांत नहीं तो क्यों टूटता अगर पुरुष डेली करती तो? हाँ क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अभी माँ ने मुझे ये पकड़ाया है, तो झाड़ू सेवल यहाँ पर पूरी चौक साफ करनी है। काफ़ी पत्ते पुत्ते उड़ के आते हैं, बहुत सारी धूल उड़ के आती है, क्योंकि जो हमारा घर है कहाँ पे है? जंगल के मुंह में। जंगल के मुंह में। तो हमारा जो घर है वो जंगल के मुंह में है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा कचरा आता रहता है उड़ के, तो फटाफट यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी जो चौक है वो चमका दी है और अभी पूरा गीला गीला हो रखा है, तो ज़्यादा सही से तो झाड़ू नहीं लग पाया है। और इसके हाल देखिए, ये पेड़ हिला रही है और मेरे ऊपर पानी डाल रही है। ओ बंदर मत कर, यहाँ ठंडा लग रहा है। हाँ। और अभी खाना खाने का टाइम भी हो गया है और खाना खाने से पहले ना थोड़ा आपके कुछ सवाल थे, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि हमारा अभी सही से मकान नहीं है, तो हम मकान बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन मतलब उतनी सामर्थ्य नहीं आ रही है, माँ ने खुद बोला था। और ये कमेंट आया था एक का कि आपके पास 2-3 मकान हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसका जवाब भी हमारी माँ देगी। कहाँ है हमारे? जवाब कह देंगे, जब घर में आएंगे तब देखेंगे ताला लगे हुए है, खाली देखने के लिए है। मकान है हमारा। मकान तो सब हम 4 भाई है, मेरे दूरानी जेठानी सबके 1-1 2-2 भीतर है। हमारे भी उतना ही है बीच में, हम यहाँ भी नहीं जा सकते। बीच में फंस गए हम। तो आपका पहला जवाब मिल गया होगा कि आपको जो ये पूरा ये मकान नज़र आता है ना, वहाँ से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो ये मेरी चाची लोगों का है, वो भी मुंबई रहते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो भी चाची लोगों का है, वो भी मुंबई रहते हैं। इधर ताई लोगों का है, ये भी वो मुंबई रहते हैं। और इधर ताऊ लोगों का है, वो भी मुंबई ही रहते हैं। और इसी के साथ मैं एक और नया कमेंट जोड़ देता हूँ कि कई लोगों का मुझे मैसेज भी आता है, कमेंट भी आता है कि हमें आपके यहाँ आना है और 2-4 दिन रुक के आपका गांव देखना है, घूमना है।
तो मैं ना उनको हाँ बोल पाता हूँ और ना ही ना बोल पाता हूँ। उसके पीछे कई रीज़न है। पहला ये है कि मैं ना तो हाँ और ना ही तो ना क्यों नहीं बोलता हूँ। अगर मैं हाँ बोलता हूँ तो हमारे यहाँ मैंने अभी आपको मकान दिखाया, तो रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं। आप हमसे मिलिए, आपसे जो बात करनी है वो हम कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, लेकिन रहने के लिए उचित व्यवस्थाएं हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। जो मैंने आपको ये मकान दिखाई ना यहाँ पे है, आके देख लेना, दिन दिन आना जाना। और माँ बोल रही है आना, और आने के लिए हम मना नहीं करते हैं किसी के लिए, लेकिन देखेंगे हमारी हालत, हमको भी देखेंगे। तो ये देख सकते हैं, मैंने आपको ये मकान दिखाया ना, तो इसमें देखिए एक नीचे वाला ये हमारा है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, और एक ठीक इसी के ऊपर है जहाँ पर कि हमारे माँ और बापूजी रहते हैं। और वहाँ की जो हालत है ना, वो मतलब मैं वीडियो में कवर भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसे वहाँ पर क्या बोलते हैं, गढ़वाले फाड़े पड़ रखे हैं, बोले तो दरारें पड़ रखी है। तो काफ़ी रिस्की ज़िंदगी अभी हम जी रहे हैं, इसीलिए हम ना किसी को ना बोलते हैं और ना किसी को हाँ बोलते हैं। और यहाँ बाहर से भी आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ऊपर का जो आगे का हिस्सा है ना, वो भी पूरा टूट रखा है, मतलब काफ़ी जर्जर हालत में ये मकान है। और 2 ही कमरे हैं, एक नीचे और एक ऊपर, जहाँ पर हम अभी रहते हैं। और आप बोलते हैं कि जिस छत में आप धूप सेकते हैं, एक कमेंट वो भी आया था, एक मकान तुम्हारी और भी है। तो वो मकान भी मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँ तो वो भी आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो जाना इधर उधर हो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको आज भी यही बताया जाए। तो ये एक छोटा सा कमरा है हमारा इधर, ये चाची लोगों का है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर ये छोटा सा हमारा कमरा है, और इस कमरे में मैं और हमारे भाई साहब रहते हैं। और जितना भी जो अभी हमारा काम होता है, चाहे पढ़ाई करने का हो, चाहे कुछ और करने का हो, वो सभी हम वहीं पर करते हैं। तो इसीलिए बस आप समझ गए होंगे मैं क्यों किसी को हाँ नहीं बोलता हूँ आने के लिए, और ना ही ना बोलता हूँ किसी के लिए। मतलब हमारे दिल में तो बहुत जगह है, हम चाहते हैं कि नए नए लोगों से हम मिले, उनको अपने यहाँ रखें और उनको अपनी जो जगह है वो एक्सप्लोर कराएं। लेकिन बात आती है फिर हमारे रहने की, आपके रहने की, तो उसमें थोड़ा हम फंस जाते हैं, इसीलिए हम कुछ कह नहीं पाते हैं। और भाई सामने एक किसी को मतलब उनका मैसेज आया होगा, तो उन्होंने उनसे रिप्लाई किया होगा कि हम मतलब ये प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम उनको बताई होगी। तो वो नाराज़ हो गए और भाई साहब को गलत गलत फिर मैसेज करने लगे कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, जैसे वीडियो में हैं वैसे आप रहते ही नहीं हो। मतलब हम आना चाह रहे थे, आपने बिल्कुल ऐसा बोल दिया कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, वो सो कि हम आपके नहीं हैं, हम आपके फैमिली मेम्बर नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई साहब को उन्होंने सुनाई है, लेकिन अब उनको हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, उनकी अपनी समझ है। लेकिन जितना मैंने आपको बताना था वो मैं भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप आना चाहते हैं और ऐसी पुरानी मकानों में, रिस्की मकानों में आप रहना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। और आप दिन दिन आते हैं, मतलब अपनी गाड़ी से आते हैं और हमसे मिलते हैं। और फिर मतलब यहाँ हमारे लोकल में भी कोई होटल तो नहीं है, लेकिन अगस्मुनी जो मार्केट है, आप वहाँ पर अपने ठहरने की व्यवस्था करके आ सकते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही था। और तुम्हारे यहाँ रहेंगे लोग? तुम्हारे यहाँ जगह? हाँ, एक कमरा है ऊपर। एक कमरा है ऊपर। तो मतलब गांव में यही है ना, सबका एक एक कमरा और एक एक किचन है, तो वही दिक्कत हो जाती है। और चाची लोग, ताई लोग जब मुंबई से घर आएंगे तभी ये दरवाजे आपको खुले नज़र आएंगे, नहीं तो अक्सर इन पे ताले लगे रहते हैं। खाना खाते हैं सबसे पहले, फिर होगा तो ऊपर वाले कमरे भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर माँ और बापूजी रहते हैं। और आज खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल बनी हुई है, साथ साथ में नींबू का अचार है, और माँ ने अब तक खा भी लिया है। क्या करना था, आओ तुम्हारे नहीं, हमने खा लिया। तो अभी मस्त मज़े से अपना खाना पीना हो चुका है। और जो मौसम है वो मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, जैसा मौसम सुबह से बना हुआ था वैसा के वैसा बना हुआ है। सामने पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ है और अभी बारिश भी हो ही रही है, बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवा भी हो रही है। और माँ वहाँ पर बर्तन धो रही थी, तो माँ के ऊपर पूरा वो पानी गिर रहा है, तो ठंडा हो रहा है अवल। और ऐसी बारिश में इधर उधर कहीं जाना होगा नहीं, तो मैं जो बोल रहा था ना आपको, अपना थोड़ा घर दिखा देता हूँ। तो जो हमारा किचन है, ये किचन है, हट्टी इसको बोलते हैं, ये मैं दिखाता रहता हूँ। उसके अंदर एक वो बड़ा भीतर है। जो हमारा सर्दियों का किचन है वो भी मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। तो आज मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आज तक आपको कभी नहीं दिखाई थी, जहाँ पर माँ और बापूजी रहते हैं। और मैं क्यों बोल रहा था कि वो जर्जर हालत में है, वो खुद आप देख सकते हैं। तो उसका जो दरवाज़ा है वो यहाँ से है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे गणेश महाराज विराजमान है, इसको बोलते हैं हम खोई का गणेश। और यहाँ से एंट्री हम लेते हैं तो यहाँ थोड़ा ये तो अपने भोटू महाराज यहाँ पर मस्त
लेटे हुए हैं। भोटू का जो घर है वो हमारी यहीं सीढ़ियों पे है। भोटू महाराज यहीं पर सोए रहते हैं, आराम करते रहते हैं। और भोटू बोला होगा आज ये यहाँ क्या कर रहा है भोटू। तो भोटू ने भी अभी खाना खाया, अब भोटू मस्त आराम करेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा हमारा जो कमरा है जहाँ माँ बापू रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ कमरा है। ऊपर सर्दियों में बोल रहा हूँ, बारिश के टाइम पे पानी आता है तो इसलिए पूरा प्लास्टिक यहाँ पर हमने लगा रखा है। और ये देखिए कुछ ऐसी हालत यहाँ की है। तो यहाँ के जो दरवाजे भी है ना पूरे सड़ने को हो रखे हैं, क्योंकि ये पूरा पानी यहाँ से नीचे आता है ना, तो उस पानी की वजह से ये घर की कुछ ऐसी हालत हो गई है। और यहाँ नीचे भी मतलब पूरा ऐसा ही है, पानी आके पूरा यहाँ ख़राब हो गया है। तो ये बाहर वाला कमरा है, इसको हम बोलते हैं डिंडावा, जो कि बाहर से यहाँ कभी कभी नज़र भी आता है। और यहाँ से अपनी माँ भी नज़र आ रही है। और अब चलते हैं आपको मेन कमरे में लेके, जहाँ पर अपने बापूजी और माँ रहती है। तो ये देखिए हेलो भाई। तो बापूजी यहाँ पर मस्त आराम करने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ दिखाऊं मैं तो यहाँ से भी जो पूरा पानी है वो नीचे आता है, इसलिए प्लास्टिक यहाँ पर भी मस्त लगा रखा है। और यहाँ देखिए पूरे जो मैं दरारें बोल रहा था ना, गढ़वाले में बोलते फाड़े पड़ रखे हैं, तो ये दरारें पूरे यहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अपनी माँ रात को सोती है। और ऐसी कुछ हालत है, बुरी हालत है, दिखाने की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन मैंने बोला आप लोग बोल रहे हैं तो आपको भी बता ही देते हैं। क्यों जी? वाकई में सही बात। सही बात है। नींद आ रही है? आज टीवी नहीं देख रहे तुम? और लाइट है ही नहीं। लाइट नहीं है, बारिश का मौसम होता है तो वैसे ही क्या है, लाइट भी भाग जाती है। तो मैंने आपको वो कमरे दिखा दिए हैं जहाँ पर अपने माँ और बापूजी रहते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इसको बोलते हैं पठवा, लकड़ी का एक बना होता है सोने के लिए। तो इसमें यहाँ पर हमने सब चीज़ें रखी हुई है, दाल चावल जो रहते हैं ना सब यहीं पे हमारा रहता है। तो यहाँ पर भी पूरा प्लास्टिक है। और यहाँ दिखाऊँ तो जो टीवी हम कुछ दिन पहले लेके आए थे वो यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ से बापूजी और माँ देखते रहते हैं टीवी। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। और जितना हो सका था मैंने आपको दिखाया अंदर क्या हालत है। तो यहीं अपने माँ बापूजी रहते हैं। और सबसे जर्जर जो हालत है वो मैं यहाँ की बात कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर पत्थर टूट रखे हैं और ये भी पूरे सड़ गए हैं। तो कभी भी ये मकान धंस सकता है, टूट सकता है। और इसमें जो कनस्तर होता है जिसको पहाड़ी की जरम बोलते हैं, तो उसको यहाँ पर लगा रखा है जिससे कि थोड़ा बहुत ये बच पाए। और अभी ऊपर छत से देखता हूँ, छत से दिखा पाऊँ आपको अपने गांव का व्यू। और अगर थोड़ा बारिश कम होती है ना तो फिर आपको वहीं पर लेके चलते हैं। और ये चीज़ दिखाना तो मैं आपको भूल ही गया था। तो यहाँ से भी जो पूरे पत्थर है ना, जिसको पठाई बोलते हैं, जो छत होती है हमारी पत्थर की, उसकी ये हालत हो रखी है। तो यहाँ से पूरा ये टूट रहा है। और इस डंडे के सहारे इसको थोड़ा कुछ दिनों तक अटका के रखा है, जब तक ये टूट नहीं जाता है। तो मैं आपको जो बोला था ना, छत से भी थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि मकान की क्या हालत है, मकान कैसा नज़र आता है। क्योंकि कई कमेंट मकान पे ही रहते हैं, तो मैंने सोचा पूरी वीडियो में पूरा मकान ही आपको आज बताया जाए। तो छत पे मैं अभी आया हूँ। तो छत से ये देखिए कुछ ऐसे हैं मकान की हालत। तो जगह जगह आपको टूटे फूटे पत्थर नज़र आएंगे और साथ साथ में ये पन्नियाँ, टिन जगह जगह लगे हुए हैं, जिससे कि पानी घर के अंदर ना जाए और घर को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये देखिए सब जगह वही है, पन्नी और टिन के टुकड़े देखने को मिलेंगे और ये निकले हुए पत्थर देखने को मिलेंगे। और यही हालत आगे से भी है। तो यहाँ पर भी देखिए टिन, प्लास्टिक। और यहाँ जो मेन जर्जर हालत है ये टिन जहाँ पर मैंने नीचे से दिखाया वो। और ये आगे दिखाऊँ तो यहाँ पर ये पूरा टूटा हुआ है। और यहाँ तक हमारा है। और यहाँ से जो नीचे चाची लोगों का घर दिखाया था वो उधर चाची लोगों का है। तो ये चाची का पुराना घर है और चाची ने नया घर अभी यहाँ पर बनाया है। और फिलहाल गांव में तो अभी है नहीं वो, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं। और गर्मियों में शायद चाची लोग, ताई लोग, सब लोग आएंगे, फिर उनसे भी आपको मिलाएंगे। वैसे जब आए हैं तो वीडियो में मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी लोग साथ में घर आए होंगे, इसीलिए साथ में सबको नहीं दिखा पाए हैं। जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ ये ताई लोगों का है और एक ताई लोगों का हमारा ये वाला मकान भी है। ये भी मतलब ज़्यादा पुराना बना हुआ है नहीं है, हाल ही में इसको भी बनाया गया था। आगे से ऐसे लेंटर वाला है और पीछे ऐसी छत है पत्थर वाली इसमें भी। तो चलो मैंने आपको दिखाया अभी अपना पूरा घर। और यहाँ से जो व्यू है वो कैसे नज़र आता है अगर दिखाऊं तो ऊपर का कुछ ऐसा है। वो सामने अंकी भाई लोगों का घर है, वो लीला गचारी चाची और आरसी लोगों का घर है। नीचे दिखाऊं तो ये घर पे अभी कोई रहता नहीं है, वो नीचे अनुष्का लोगों का घर है। और सामने हिमालय की पूरी रेंज नज़र आती है, लेकिन आज तो वो रेंज दिखेगी नहीं, वो कई वीडियो में बताता रहता हूँ।
तो ऐसा ही कुछ है, ये देखिए। और यहाँ से फिर हमारा जो जंगल है वो शुरू हो जाता है। तो जंगल के काफ़ी करीब हमारा घर है। और मैं यूँ कहूँ कि जो हमारा पूरा गांव है चारों साइड पहाड़ी और जंगल से ही घिरा हुआ है, उनके बीच में ही बसा हुआ हमारा गांव है। और जो हमारी टंकी है वो आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी नज़दीक है, उधर पे आपको देखने को मिल रही होगी। और अब लास्ट बारी आती है। वैसे ये कमरा आपने कई बार देखा भी होगा मेरी वीडियोस में। तो ये है हमारा छोटा सा कमरा मेरे और भाई साहब का। तो यहाँ से लेके सब जगह देखिए सामान ही भरा हुआ है। और यहाँ पर अपने भाई साहब रहते हैं, इधर मैं रहता हूँ। बिस्तर ऐसे ही खुले पड़ रखे हैं क्योंकि अभी तक हम सोए ही थे, तो फिर अभी बिस्तर के अंदर ही जाना है। तो बिस्तर इसीलिए अभी तक उठाए भी नहीं है। तो अभी मैंने आपको माँ बापू जी का कमरा भी दिखा दिया है जहाँ पर वो रहते हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं वो मेरे पीछे कमरा है, वो भी मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत। और कई बार वीडियोस में आप देखते ही होंगे इस कमरे को भी। तो ऐसे ही कुछ हमारा पूरा घर है। और लास्ट में एक चीज़ ये भी है कि मैं बोल रहा था ना लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता है, वो तो आपने देख लिया क्यों नहीं बुलाते हैं। लेकिन एक लास्ट रीज़न ये भी है कि थोड़ा गाँव में जब कोई बाहर का आता है ना तो लोग थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं। तो लोगों को सिक्योरिटी की भी थोड़ा डर लगी रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मतलब आप लोग सही होंगे लेकिन आप लोगों की आड़ में कोई और भी ऐसा आ सकता है जो मतलब गांव में कोई दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बाहर से जब लोग फेरी फोरी वाले भी आते हैं ना तो कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं गांव में, मतलब कई ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, वो मैं वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो एक सिक्योरिटी का वो भी है कि यहाँ पर कोई मतलब आप लोग आएंगे घूमने के लिए लेकिन आपके उसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो गांव वालों के प्राइवेसी या गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। और हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने पहले ही बताया है कि लेटर लूटर आ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत मुझे भी हो सकती है और गांव वालों को भी आगे हो सकती है। तो अभी जितनी भी बातें मुझे आपके सामने रखनी थी वो मैं रख चुका हूं। और रही बात फ्यूचर की, तो बात फ्यूचर की ऐसी है कि अगर यहाँ पर कभी होम स्टे होटल खुलते हैं तो आप बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर रहने और ठहरने की कुछ उचित व्यवस्थाएं हैं नहीं। और घर की हालत क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सिर्फ ये मेरी ही हालत नहीं है बल्कि उत्तराखंड के गांव से बिलोंग करने वाले जो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं उनकी यही हालत है। तो सब वीडियो में ऐसा बोलने के लिए थोड़ा झिझक करते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये चीज़ें आपके सामने रखनी ज़रूरी है, तो वो मैंने सारी रख दी है। और बात रही मिलने की, तो बेझिझक आप हमारे गांव में आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन रहने की व्यवस्थाएं क्या हैं कैसी हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ अच्छी है नहीं। तो फिर इसमें ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जितना हो सके था मैंने वो पूरा आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और बोलते बोलते ना ये वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि इसमें आगे मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, ऐड नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी और आपको बुरा नहीं लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रमोद रावत मिलता हूं एक और शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।